नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि निरंतर वीडियो देते रहें, किसी कारणवश अगर वीडियो छूट जाते हैं तो भाई बाद में बनाते हैं बराबर है वीडियो। तो हमारा ये क्या है कि एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक जो विभव का सूत्र होता है उसको हम निकालेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि माना ए और बी दो बिंदु हैं। क्या है? ए और बी दो बिंदु हैं जिन पर लगने वाला बल क्या है? F। क्या है? F है। अगर इनके बीच यहाँ पर ए पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है तो O पर आवेश Q रखा हुआ है। इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F है। और इनके बीच हमने एक बिंदु P मान लिया जहां पर हमको क्या निकालना है? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव निकालना है। और B बिंदु मान लिया A से dx दूरी पर एक बिंदु B है, P से R दूरी पर एक बिंदु O है और O से A तक की दूरी x है। तो इस प्रकार से हमने जो है भाषा लिख दी, क्योंकि भाषा आगे पीछे लिखा करते हैं, सब लोग लिख सकते हैं, कोई भाषा एक जैसी नहीं होती। तो माना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानना है कि Q0 और Q के मध्य लगने वाला बल, किसके? Q और Q0 के मध्य, यानी कि A O के मध्य लगने वाला बल। और बल का सूत्र हमने बताया था कि कूलॉम ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र क्या हुआ करता था? ये हमारा परावर्तन के वाले माध्यम में रखा हुआ। तो बात कर लेते हैं क्या हुआ कूलॉम के नियम से। किसके? कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से क्या हुआ हमारा कि A और O के मध्य, यानी कि Q0 के मध्य कह लीजिए लगने वाला बल, किसके? Q प्लस Q0 के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल। तो बल का सूत्र क्या होता है भैया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ करता था? यही तो हुआ करता था, गुणे Q गुणे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हुआ करता था भैया। दूरी हमारी यहाँ कितनी है? ये दूरी देखिए कितनी है? x। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। Q1 की जगह पर हमारा कितना है? Q, तो ये हमने Q लिख दिया। Q2 की जगह पर हमारा कितना है? 0, Q0 तो Q0 लिख दिया, हो गया हमारा है। तो उसी की तुलना से हमने लगा लिया, f का मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अब देखिए कि अगर हम परीक्षण आवेश को यहां से A से B तक ले जाएं, कहां तक ले जाएं? A से B तक ले जाएं, तो B तक ले जाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q0 को, समीकरण को एक मान लीजिए, Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य करना पड़ेगा A से B तक लाने में? तो A से B तक लाने में कार्य यानी कि W बराबर कितना? W, लेकिन ये लघु है ना, छोटा है, अल्प दूरी है, तो यानी कि अल्प dW हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dW बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल हुआ F गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना विस्थापित हुआ? dx दूरी। जबकि बल की देखिए दूरी दिशा कैसी है? इस साइड में है, और हमको इधर लाना तो माइनस की हो जाएगी dx। क्या हो जाएगी? माइनस की dx। क्या हो जाएगी? माइनस की dx। अब यहाँ पर हमारा जो है वेक्टर रूप में है। क्या है? ये वेक्टर रूप में है, चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, चाहे तो वेक्टर रूप में लिखे या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? dW बराबर माइनस F गुणे dx। अब F का मान तो हमको पता है, F का मान कितना निकाला भाई? क्या निकाला हमने?
ये निकाला है पहले से। तो समीकरण 1 से किससे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ, एफ का मान रखिए 1/4πε0 और के गुणे क्यू, क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, या गुणक चिन्ह लगा दिए dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx। अब ये हमारा क्या था, लघु कार्य था, क्या था, लघु कार्य था, यानी कि कार्य हमको जो है लघु निकाला गया है। अब संपूर्ण की बात किया जाए कि इस a को हम कहाँ तक लाए, p बिंदु तक लाए, क्योंकि p पर हमको विभव निकालना है ना। तो a से p तक लाने में किया गया कुल कार्य, परीक्षण आवेश Q नॉट को A से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकाल लिया जाए तो देखिए सबसे पहली बात ये क्या है r, और ये क्या है इधर अनंत दूरी, क्या है अनंत दूरी है, यानी कि हम अनंत से ले आए इसको, ए से ना कह लीजिए कि हम अनंत से लेकर आते हैं। कहां से कह लीजिए, अनंत से कह लीजिए, अनंत से को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर देखा जाए इसका तो क्या निकालेंगे हम, समाकलन करेंगे, समाकलन डी डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर अनंत की बात की गई है और इसके इधर की दूरी कितनी है, ओपी, ओपी की बात की गई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमने लिख दिया आर, यहाँ पर क्या कर लिया अनंत, माने जो हम समाकलन लेंगे वो निश्चित समाकलन से करेंगे हल, क्या करेंगे निश्चित समाकलन से हल करेंगे, बराबर समाकलन माइनस, देखिए समाकलन उन पर लगाइए जो लगाने वाले हैं, बाकी देखिए x वाला पद जो है इसके साथ समाकलन लग जाएगा, इस पर लग जाएगा और इन पर किसी पर लगेगा नहीं, इसलिए इनको हम बाहर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, बाहर की स्टेप नहीं हमारा बढ़ेगा बेटा। तो 4πε0 के और फिर ये यहीं पर कर दीजिए Q1 यानी कि Q नॉट गुणे, फिर समाकलन लगा दिया हमने, ये क्या हुआ r और ये क्या हुआ अनंत, क्या हुआ, और ये हमारा था किसका माइनस का, इसलिए माइनस हम पहले से ही लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं माइनस पहले से ही लगा रहे हैं, क्या हुआ 1 अपन, देखिए यहाँ से सब चला गया, यहाँ पर गुणे में एक ही तो बचा, 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर और dx। अब जब हम इस x स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस की घात की हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी घात माइनस की हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे समाकलन, नीचे देखिए तो देखिए समाकलन करेंगे इसका तो क्या w ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा केवल w ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा समाकलन इसका w ही हो जाएगा, कुल कार्य है। अब इसकी बात की जाए तो q और q नॉट वही रहा हमारा और 4πε0 भी वही रहा हमारा, k भी वही रहा हमारा। अब बात करते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा समाकलन r इनफाइनाइट और ये x की घात -2 dx हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा dx हुआ, क्या हुआ dx हुआ, यानी कि हम समाकल करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, क्या कर देते हैं एक जोड़ देते घात में, क्या कर देते हैं एक जोड़ देते घात में। तो हमारा w है w बराबर q नॉट बटा 4πε0 के गुणे, देखिए बेटा बहुत अच्छी प्रकार से देखिए इसको, क्योंकि माइनस का यहाँ पर है, देखिए -2 लिखा हुआ है, इसमें एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा माइनस का एक ही ना होगा है। अब इसके बाद जो है बटे में भी इसको लिखेंगे, क्योंकि घात में भी वही करते हैं और बटे में भी वही लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि x
x की घात माइनस का 2 है ही है, इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे, नीचे भी वही सिस्टम बनाएंगे, माइनस का 2 था उसमें 1 जोड़ दिया और dx और समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और हमारा हो क्या जाएगा, उसके जगह पर बेटा जो नीचे समाकलन था r और इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा r और इनफाइनाइट। तो उसके बाद देखिए w बराबर किया गया कार्य q q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे, देखिए जब 2 से -2 से प्लस का 1 जो है चला जाएगा, क्या माइनस का 1 ही बचेगा ना, तो x की घात माइनस का 1 और बटा उसके बाद माइनस का 1 यहाँ भी बचेगा और r और इनफाइनाइट। अब देखिए माइनस हमारा साथ में आ ही रहा था, क्या आ रहा था, माइनस आ ही रहा था। अब यहाँ पर माइनस का 1 बचा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1। अब इस घात को हम नीचे फिर से लिखते तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी बेटा, तो हम इस घात को नीचे लिख देते हैं कि w बराबर q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे 1 बटा x और इसकी पावर है क्या r और इनफाइनाइट। एक स्टेप में और पढ़ाएंगे इसको। फिर उसके बाद जो है क्या किया जाएगा, w बराबर q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे 1 बटा r हो जाएगा, क्योंकि r रखेंगे एक बार, फिर हम क्या रखेंगे इनफाइनाइट माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r ही होगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब हुआ 0, क्या हुआ 0, तो ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यही तो r तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि w बराबर नाम को देख लीजिए इसमें q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और गुणे 1 बटा r, क्या हो जाएगा 1 बटा, ये w निकला है बेटा, हमको निकालना क्या है विभव, क्या निकालना है विभव, ये इतना जुड़ आ गया। अब निकालना हमको क्या है विभव। देखिए क्योंकि पेज जो है हमारे पास नहीं है तो इसलिए जो है क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे w बराबर निकालना है तो b बराबर क्या होता है, b बराबर w अपॉन q नॉट, क्या होता है w अपॉन q नॉट, तो b बराबर हमारा हो जाएगा w का मान रख दीजिए हम, ये क्या हो जाएगा q और q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे q गुणे 1 अपॉन r। अब हम क्या करते हैं, बटे में q फंस के यहाँ पर हमने ऐसे करके लिख दिया q नॉट और q नॉट और ये q नॉट कट जाएगा, कितना बचेगा b बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1 अपॉन r, q बचेगा q बटा r, ये हो जाएगा। के बराबर हमने 1 यहाँ पर जो है मान लिया है, क्या मान लिया है, के बराबर 1 रख लिया है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा जूल, देखो वोल्ट, ये हमारा वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसका जो है व्यंजक प्राप्त कर लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।